बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, बहुत अहम तरीन खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ यह खबर आ रही है कि जनरल बाजवा से एक आला ऑफिसर ने इस्तीफा का मुतालबा कर दिया है। दूसरी तरफ इमरान खान का DGISPR को एक मर्तबा फिर से करारा जवाब। और तीसरी तरफ आसिफ अली जरदारी और इनका गिरोह क्या इसराइल से ताल्लुकात बहाल कर दी जा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आगाज करते हैं एक अहम खबर का जो शुरू में ही मैंने आपको बता दिया, और वो ये खबर है कि जनरल बाजवा से एक आला तरीन ऑफिसर ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। ये मैंने नहीं बल्कि एक रिटायर्ड फौजी, बल्कि ट्विटर पर आजकल बड़े और खासे गर्म भी है, जो कि फौज के हवाले से काफी बातें कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मफाद के लिए वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान के मफाद के लिए कर रहे हैं। मेजर आदिल राजा, उन्होंने कल ट्वीट की है कि एक आला तरीन ऑफिसर ने मुझे बताया कि वो जनरल बाजवा से इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है। और उन्होंने ये भी साथ में लिखा है कि 90% जितने भी फौजी जवान हैं वो इस न्यूट्रल के चक्कर में इससे तंग आ चुके हैं और चंद लोगों के एवज जो इस वक्त पाकिस्तान पर अपनी हुक्मरानी का राज रचाने वाले हैं, राज रचा चुके हैं, उनके लिए उनसे नफरत करते हैं। ये मेजर जो राजा आदिल है, उनकी ट्विटर अकाउंट से ये तमाम चीजें मैं आपको आप वेरीफाई भी वहां से कर सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है। अगर कोई एक ऑफिसर अपने आर्मी चीफ से इस्तीफे का मुतालबा करता है तो यकीनन ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ इसी चीज को लेकर चलते हैं। DGISPR ने कुछ दिन कबल, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि यह साजिश नहीं थी, मुदाखलत थी, और हमने डिमार्च भेज दिया था। इस पर इमरान खान ने उस दिन भी कहा था कि यह DGISPR का काम नहीं है कि यह कहे यह साजिश थी या यह मुदाखलत थी। उनका जो काम था वो करना चाहिए। यह काम अब अदालत ने तय करना है और अदालत ने ही यह बताना है कि यह साजिश है या मुदाखलत है। और फिर मुदाखलत और साजिश में कौम को फर्क करना भी सिखाए कि आखिर यह फर्क है क्या, बुनियादी तौर पर मुदाखलत क्या होती है और साजिश क्या होती है। ये बातें उन्होंने आज एक मर्तबा फिर से दोहराई और कहा है कि DGISPR को इस बात में कोई शुबा नहीं रहना चाहिए कि आपका काम ये नहीं कि कौम को बताए ये साजिश थी या मुदाखलत थी। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, बतौर जज आप काम नहीं करें, बतौर एक ISPR यानी बतौर फौज के तर्जुमान के आप काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं चाहिए कि ये कहे कि साजिश थी या मुदाखलत थी। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम है और उनको हमने प्रेसिडेंट के हवाले से भी खत लिखा, प्रेसिडेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर उनको खत लिखा, इमरान खान ने भी लिखा, और आज एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं वहां पर पटिशन दायर करने। जब वो पटिशन दायर करेंगे इसमें बुनियादी तौर पर यही मुतालबा करेंगे कि इस साइफर को सामने रखा जाए जो कि इमरान खान की हुकूमत में मौसूल हुआ था। उस साइफर का जायजा लिया जाए और कहा जाए कि क्या ये साजिश थी या मुदाखलत थी, क्योंकि उसमें वाज़ेह तौर पर तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है, उसमें वाज़ेह तौर पर बुनियादी तौर पर इमरान खान को घर भेजने का जिक्र है, उसमें वाज़ेह तौर पर इमरान खान पर इस किस्म के लिए अपने इल्जामात को डिफेंड करना नहीं, बल्कि इमरान खान को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत भेजा गया है। इस साइफर में ये बकौल इमरान खान की तमाम चीजें लिख की गई थी। अब इस पर बहस ये चल रही कि साजिश थी या मुदाखलत थी, अभी तक कुछ ना हुआ, लेकिन इमरान खान ने DGISPR को कह दिया है कि ये आपका काम नहीं है। अब तीसरी तरफ जो अहम खबर है वो है आसिफ अली जरदारी और उनकी काबीना या इनकी PDM की जो हुकूमत है। मुझे अफसोस होता है कि जब मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन में हुआ करते थे, ये यहूदियों का एजेंट है, इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने की बातें करता है, ये 3 टुकड़े करना चाहते हैं। 3 टुकड़ों से क्या मुराद? सिर्फ अपने सियासी मफाद और जाती बोस के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। आज ये हुकूमत में है, इनका बेटा वजीर है, इनका एक और जमात का रहनुमा जो है वो दूसरा वजीर है, 2 वजारतें इनको मिली हुई है, मगर इन वजारतों के एवज ये इसराइल को क्या, पाकिस्तान के
हर जो दुश्मन है उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी वजारत की खातिर। क्योंकि ये अभी जो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये अगर इमरान खान की हुकूमत में आ जाए तो अभी तक की पता नहीं क्या क्या बोलचाल बपा हो सकते थे। कौन कौन से आलमी दीन जो कि मेंबर पर खड़े होकर किस तरीके से इनको बदनाम कर सकते थे, मगर चूंकि इनकी हुकूमत है, अब अगर पीपल्स पार्टी कोई बात करेगी तो शायद इनको तस्लीम भी करे और कहे कि हाँ उन्होंने बात की थी, बिल्कुल पाकिस्तान के 73 के आइन के तनाजुर में बिल्कुल ठीक की थी। अजीब सी मंतक है, अजीब सी बातें हैं जो कि ये लोग पता नहीं कैसे करते हैं। अब सलीम मानवीवाला जो कि सेनेटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी में एक इस हवाले से गुफ्तगू की कि हमें देखना होगा कि इसराइल से ताल्लुकात पाकिस्तान के मफाद में है या नहीं। अगर पाकिस्तान के मफाद में है तो ये ताल्लुकात बहाल होने चाहिए, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि पाकिस्तान वाहिद इस वक्त पाकिस्तान मुल्क है जो कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया, और भी ममालिक है, लेकिन आपको याद होगा 2-3 साल कबल मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने अपने ताल्लुकात उनके साथ बहाल कर दिए। पाकिस्तान का बुनियादी तौर पर मेन इशू फलस्तीन का है। फलस्तीन एक खुददार रियासत के तौर पर पाकिस्तान भी मुतालबा करता है, फलस्तीन भी करता है। इमरान खान ने जब इन पर जोर डाला गया कि आपको इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने चाहिए तो उन्होंने दो टोक कह दिया था, मगर इसके बावजूद भी प्रोपेगेंडा चला था, इनके खिलाफ वो प्रोपेगेंडा इस्तेमाल हुआ था। मीडिया पर बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़े एंकर से ये खबरें चलवाई गई थी और कहा गया था कि इनके साथ ये ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। अब जब ये बातें कोई कर रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, तो ना मौलाना साहब बोल रहे हैं, ना दूसरे आलमी दीन बोल रहे हैं, ना किसी को पता है कि क्या होने वाला है। सिर्फ अपनी मफाद की जंग है, वजारतें आपके हाथ में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वजारतें आपके हाथ में नहीं है तो आप टाटा बाय बाय। ये पाकिस्तान की सियासत है और पाकिस्तान की सियासत ये अभी से नहीं हमेशा से होता आ रहा है। आखिरी चीज जो है वो पंजाब में इमरजेंसी के हवाले से जो बात की, पंजाब में इमरजेंसी कोई सियासी नहीं बल्कि एक और बड़ा अहम इशू है, उस हवाले से नाफिज कर दी गई है। इस हुकूमत ने फैसला किया है और वो ये है कि पंजाब में आए दिन चूंकि रोजाना की बुनियाद पे 5-6 केसेस ज्यादती की रिपोर्ट होते हैं, इस हवाले से हुकूमत ने हंगामी तौर पर यह फैसला किया है कि इन केसेस को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा और जो कसूरवार होंगे उनको अमली सजाएं दी जाएगी ताकि इसकी रोकथाम की जा सके, क्योंकि खवातीन के साथ नहीं बच्चों के साथ भी आए दिन इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने ये एक्शन लिया है और पंजाब भर में इस हवाले से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तो ये 3-4 अहम चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखना जरूरी समझी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही है। एक तरफ जो बड़ा इशू है वो आर्मी के अंदर से जो खबरें आ रही है और फिर जो मेजर आदिल राजा जिस तरीके से बोल रहे हैं वो अंदर की खबरें लेके आ रहे हैं। फिर आप जब इनके व्लॉग्स देखते हैं तो उसमें आपको नजर आता है कि आखिर फौज के अंदर क्या चीजें हो रही हैं और वो किस तरीके से उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं और किस तरीके से वो बयान कर रहे हैं। तो अब ये भी खबरें आ रही है कि बहुत जल्द इस हुकूमत का जो खेल तमाशा है वो खत्म शुद्ध होने वाला है और वो नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ बढ़ने वाले, क्योंकि ये मामला अभी से संभलने वाले नहीं है। न्यूट्रल्स को भी मालूम हो चुका है कि हमसे एक तारीखी गलती हो चुकी है और जो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर का एक निकाब इनके चेहरे पर था वो भी मुकम्मल तौर पर उतर चुका है जिस तरीके से मुल्क के हालात बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम मामला इस वक्त चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। इसी के साथ मुझे नौमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।